हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूं क्योंकि मैं पिछले 15 दिनों से एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं फिल इन द ब्लैंक्स का दूसरा सेट, जिसमें 56 से लेकर 110 तक हम क्वेश्चन लेने वाले हैं। चलिए बिना समय को गवाए हुए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। सतर्कता आदेश का रिकॉर्ड स्टेशन पर डैश माह तक रखा जाता है। रिकॉर्ड ऑफ कॉशन ऑर्डर इज केप्ट फॉर डैश मंथ। तो सतर्कता आदेश का जो रिकॉर्ड है वह 12 महीने तक के लिए रखा जाता है, 12 मंथ्स के लिए रखा जाता है। आंसर होगा 12 मंथ्स। नेक्स्ट है 57। दूसरे रेलवे के कर्मचारी यदि अपने रेलवे में काम करते हैं तो उनके सहायक नियम की जानकारी डैश द्वारा की जाती है। नॉलेज ऑफ सब्सिडरी रूल्स इज एग्जामिन्ड बाई डैश इफ ट्रेन वर्किंग स्टाफ ऑफ अनदर रेलवे इज रिक्वायर्ड टू वर्क इन आवर रेलवे। तो इस समय पर जो सेक्शन के टीआई होते हैं वे ट्रैफिक इंस्पेक्टर यानी परिवहन निरीक्षक जो होते हैं उनके द्वारा उसके सहायक नियम की जानकारी लिया जाता है और उसकी परीक्षा लिया जाता है। तो आंसर यहाँ होगा टी आई, ट्रैफिक इंस्पेक्टर टी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 58। टीएसएल संचालन के बाद उससे संबंधित सभी रिकॉर्ड की जांच टीआई द्वारा की जाएगी और इसकी रिपोर्ट सामान्य संचालन शुरू होने के डैश दिन के अंदर डीआरएम को भेजी जाएगी। तो यह जो है 7 दिन के अंदर भेजा जाता है। आंसर होगा 7 days। ऑल रिकॉर्ड रिलेटेड टू टीएसएल वर्किंग आर एग्जामिन्ड बाई टीआई एंड इट्स रिपोर्ट टू इज सबमिटेड टू डीआरएम विद इन 7 days ऑफ रिजम्पशन ऑफ नॉर्मल वर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 59। रेक लिंक पुस्तिका पीसीओएम तथा डैश द्वारा तैयार की जाती है। रेक लिंक बुकलेट इज प्रिपेयर्ड बाई पीसीओएम एंड सीपीटीएम पीसीओएम एवं सीपीटीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 60। इंटरलॉक ब्लॉक स्टेशन का स्टेशन संचालन नियम सीनियर डीओएम तथा डैश द्वारा बनाया जाएगा। स्टेशन वर्किंग रूल ऑफ एन इंटरलॉक्ड स्टेशन शैल बी प्रिपेयर्ड बाई सीनियर डीओएम एवं सीनियर डीओएम एवं सीनियर डीएसटीई के द्वारा बनाया जाएगा। सीनियर डीओएम एवं सीनियर डीएसटीई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। स्टेशन डैश प्रकार के होते हैं। तो स्टेशन 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टेशन, जिसमें हम ब्लॉक स्टेशन एंड नॉन ब्लॉक स्टेशन। नेक्स्ट, सिग्नल साइटिंग समिति अपनी संयुक्त रिपोर्ट डैश फॉर्म पर डीआरएम को भेजेगी। तो इसके जो फॉर्म होता है वह T102B होता है। सिग्नल साइटिंग कमिटी शैल सबमिट इट्स रिपोर्ट ऑन फॉर्म नंबर T102B पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। ब्लॉक स्टेशन डैश प्रकार के होते हैं। तो ब्लॉक स्टेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो ABC 3 प्रकार के होते हैं। जो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लॉक स्टेशन, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। जब सिग्नल न्यूनतम दृश्यता दूरी से दिखाई ना पड़े तब डैश सिग्नल लगाए जाते हैं। व्हेन सिग्नल इज नॉट विजिबल फ्रॉम मिनिमम साइटिंग डिस्टेंस डैश सिग्नल इज प्रोवाइडेड। तो क्या लगाया जाता है? रिपीटिंग सिग्नल लगाया जाता है। रिपीटिंग सिग्नल, रिपीटिंग, REPEATING, रिपीटिंग सिग्नल लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 65। यदि 5 हूटर बजते हैं तो इसका अर्थ डैश होता है। साउंडिंग ऑफ 5 हूटर्स मीन्स, यह क्या होगा? ART और MRV की आवश्यकता बाहरी स्टेशन पर होता है। ART एंड MRV दोनों की, ART प्लस MRV कहाँ? बाहरी स्टेशन पर, आउट स्टेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 66। दुर्घटना की संयुक्त रिपोर्ट बनाते समय यदि कोई सदस्य कारणों से सहमत नहीं होता है तो वह डैश दे सकता है। तो वह अपना डिसेंट दे सकता है, वह अपनी असहमति दे सकता है। इफ ए मेंबर डिसएग्री विद द रीजंस ऑफ द ज्वाइंट नोट ऑफ एन एक्सीडेंट ही मे गिव डिसेंट। वह अपना डिसेंट नोट बना सकता है, अपना डिसेंट नोट दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। 58 बॉक्स वाली मालगाड़ी के इंजन में 5.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तथा ब्रेकमैन में डैश एयर प्रेशर होना चाहिए। तो ब्रेकमैन में 4.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68। सामान्यतः गर्म धुरा युक्त गाड़ी को स्टेशन के डैश पर लिया जाएगा। तो स्टेशन के मेन लाइन पर लिया जाएगा, मेन लाइन पर लिया जाएगा। जो हॉट एक्सेल गाड़ी रहेगा, नॉर्मली द ट्रेन विथ हॉट एक्सेल व्हीकल ऑब्लिक वैगन शैल बी एडमिटेड ऑन मेन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। दुर्घटना ड्रिल डीआरएम द्वारा आदेशित होता है और उसे डैश के पर्यवेक्षक में कराया जाता है। एक्सीडेंट ड्रिल इज ऑर्डर्ड बाय डीआरएम एंड इज कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ इनके द्वारा एडीआरएम, सीनियर डीएसओ एंड डीएसओ। एडीआरएम
सीनियर डीएसओ, पब्लिक डीएसओ, इनके पर्यवेक्षण कोई एक रहते हैं, इनके पर्यवेक्षण में कराया जाता है दुर्घटना ड्रिल, मॉक ड्रिल जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। माल वाहन तथा कोचिंग वाहन में फ्लैट टायर की अनुमत सीमा क्रमशः 60 mm और डैश है। तो 60 mm और कितना है, 50 mm है, 50 mm है। परमिसेबल लिमिट ऑफ फ्लैट टायर इन गुड्स एंड कोचिंग व्हीकल इज 60 mm एंड 50 mm। गुड्स में 60 और जो कोचिंग व्हीकल है उसमें 50। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। अवरोधित ब्लॉक सेक्शन में सहायता इंजन भेजने के लिए टीए 602 प्राधिकार पत्र दिया जाएगा और इंजन की गति डैश रहेगी। तो उस समय पर जो गति होता है वह कितना होता है, 15/10 kmph होता है। टीए 602 अथॉरिटी इज इशूड टू सेंड द असिस्टिंग इंजन इनटू ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लॉक सेक्शन एंड द स्पीड ऑफ असिस्टिंग इंजन शैल बी 15/10 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। गंभीर दुर्घटना के समय कंट्रोल कार्यालय के प्रभारी डैश होते हैं। ड्यूरिंग सीरियस एक्सीडेंट डैश इज द इंचार्ज ऑफ द कंट्रोल ऑफिस। तो सीनियर डीएम जो होते हैं वे उस समय पर कंट्रोल ऑफिस के कार्यालय के जो कार्यभारी होते हैं, इंचार्ज होते हैं। सी हाँ, आंसर होगा सीनियर डीओएम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 73। दुर्घटना होने पर खंड नियंत्रक द्वारा डैश रजिस्टर भरा जाता है। सेक्शन कंट्रोलर मेंटेन्स डैश रजिस्टर व्हेन एक्सीडेंट अकर। तो उस समय पर क्रोनोलॉजिकल रजिस्टर भरा जाता है। क्रोनोलॉजिकल रजिस्टर भरा जाता है सेक्शन कंट्रोलर के द्वारा। इंग्लिश में रहेगा क्रोनोलॉजिकल, CHRONOLOGICAL, क्रोनोलॉजिकल रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। जब भी कोई नया सिग्नल उपयोग में लाया जाता है तब सिग्नल सेटिंग कमेटी अपनी ज्वाइंट रिपोर्ट डैश फॉर्म पर देती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऊपर भी आया था फॉर्म के बारे में। व्हेनेवर न्यू सिग्नल इज पुट इनटू यूज सिग्नल सेटिंग कमेटी सबमिट्स ज्वाइंट रिपोर्ट ऑन डैश फॉर्म। तो ये जो होता है T102B होता है, T102B, T102B फॉर्म का दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। गार्ड के पर्सनल स्टोर की जांच स्टेशन मास्टर द्वारा डैश महीने में की एक बार की जानी चाहिए। तो है 3 महीने में एक बार की जानी चाहिए। द पर्सनल स्टोर ऑफ गार्ड शुड बी चेक्ड बाई SM वंस इन 3 months। 3 महीने में एक बार की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। दोहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर दूसरी गाड़ी डैश मिनट के अंतर पर चलाई जाएगी। सेकंड ट्रेन ड्यूरिंग ऑल कम्युनिकेशन फेल्योर शैल बी डिस्पैच्ड आफ्टर एन इंटरवल ऑफ डैश मिनट। तो यह 30 मिनट के अंतराल पर चलाया जाता है। जब ACF हो जाता है डबल लाइन सेक्शन में तो दूसरी गाड़ी जो है वह 30 मिनट के अंतराल पर चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। TSL में दूसरी गाड़ी डैश के बाद चलाई जाएगी, डैश के पश्चात चलाई जाएगी। तो वह लाइन क्लियर मिलने के बाद चलाई जाएगी। सेकंड ट्रेन ड्यूरिंग TSL विल बी डिस्पैच्ड आफ्टर गेटिंग लाइन क्लियर। लाइन क्लियर मिलने के बाद, हिंदी में लिख सकते हैं लाइन क्लियर मिलने के बाद, लाइन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। स्पेशल क्लास स्टेशन के स्टेशन संचालन नियम डैश द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। द स्टेशन वर्किंग रूल फॉर ए स्पेशल क्लास स्टेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाई डैश। तो CRS के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए, CRS द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। मेल एक्सप्रेस गाड़ी में SLR के पीछे डैश बोगी लगा सकते हैं। डैश बोगीज कैन बी अटैच इन रियर ऑफ SLR ऑफ मेल एक्सप्रेस ट्रेन। तो यह 2 बोगी लगाया जा सकता है, यह 2 बोगी लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80। कांटे लूप लाइन के लिए लगे होने पर कांटा संकेतक रात के समय डैश रोशनी देता है। पॉइंट इंडिकेटर शोज डैश लाइट व्हेन द पॉइंट्स आर सेट टू फॉर लूप लाइन ड्यूरिंग नाइट टाइम। तो यह क्या दिखाता है, हरी रोशनी दिखाता है। क्या होता है, ग्रीन लाइट दिखाता है जब लूप लाइन के लिए सेट रहता है। जैसे हमने पहले जो वीडियो है उसमें देखिए, उन्होंने बताया है सीधा है तो सादा है और कुछ नहीं हरी बत्ती। तो सीधा कुछ नहीं के इसलिए सीधा है यानी सीधी लाइन के लगा है तो सादा है, सादा लाइट रहेगा, सफेद लाइट रहेगा, दिन में सफेद डिस्क रहेगा और रात में सफेद लाइट रहेगा। लेकिन जब यहाँ लूप लाइन के लिए बताया गया है तो कुछ नहीं हरी बत्ती, दिन में कोई डिस्क नहीं रहेगा और रात में हरी बत्ती यानी ग्रीन लाइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। डी क्लास स्टेशन को डैश नाम से भी जाना जाता है। डी क्लास स्टेशन इज नोन एज डैश स्टेशन ऑल्सो। इसे नन ब्लॉक स्टेशन के नाम से जाना जाता है। नन ब्लॉक स्टेशन, नन ब्लॉक स्टेशन, नन ब्लॉक स्टेशन के नाम से डी क्लास स्टेशन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82।
T/B 602 प्राधिकार पत्र में डैश भाग होते हैं। तो T/B 602 अधिकार पत्र जो होता है किसके लिए जाता है, तो सिंगल लाइन में जब ACF हो जाता है, ऑल कम्युनिकेशन फेल हो जाता है, उस समय पर जो प्राधिकार दिया जाता है कम्युनिकेशन को ओपन करने के लिए, तो वही होता है। और इसमें कितने भाग होते हैं, तो 5 भाग होते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं। देयर आर 5 पार्ट्स, 5 पार्ट्स इन अथॉरिटी T/B 602। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। 132 टन की वेल वैगन गाड़ी को विशेष गाड़ी के रूप में चलाया जाएगा जिसकी अधिकतम गति डैश kmph होगी। तो यह बॉगी वेल वैगन का स्पीड होता है मैक्सिमम 30 kmph होता है, 30। बॉगी वेल वैगन ऑफ 132 टन विल बी रन एज ए स्पेशल ट्रेन एंड मैक्सिमम स्पीड विल बी 30 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। सी क्लास ओडिसी को चलाने की अनुमति डैश के द्वारा दी जाती है। तो सी क्लास ओडिसी इज रन विद द परमिशन ऑफ CRS, CRS की अनुमति से सी क्लास ओडिसी को चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। नॉन इंटरलॉक्ड स्टेशन का स्टेशन संचालन नियम डैश के हस्ताक्षर से जारी किया जाता है। तो नॉन इंटरलॉक स्टेशन रहता है, उसके लिए सीनियर DOM एवं सीनियर DEN। जैसे इंटरलॉक था तो उस समय पर कौन थे, सीनियर DOM एवं सीनियर DST, लेकिन यहाँ नॉन इंटरलॉक है तो सीनियर DOM प्लस सीनियर DEN का सिग्नेचर लगता है। नेक्स्ट यहाँ आंसर इंग्लिश में देखेंगे। स्टेशन वर्किंग रूल ऑफ नॉन इंटरलॉक स्टेशन इज साइंड बाय सीनियर DOM प्लस सीनियर DEN, सीनियर DEN। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। रेल संपत्ति का डैश नुकसान होने पर उसे गंभीर दुर्घटना माना जाता है। लॉस ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी ऑफ डैश इज ट्रीटेड एज सीरियस एक्सीडेंट। तो 2 करोड़ रुपए से अधिक, 2 करोड़ से अधिक का नुकसान, 2 करोड़ नहीं यहाँ लिखाएगा, 2 करोड़ से अधिक लिखना होगा। मोर देन 2 करोड़, मोर देन 2 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। साधारण नियमों में परिवर्तन डैश द्वारा किया जाता है। जनरल रूल में बी मॉडिफाइड बाई। तो जनरल रूल किनके द्वारा, रेलवे बोर्ड के द्वारा ही किया जाता है, रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड द्वारा इसे संशोधित किया जाता है, रेलवे बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। गाड़ी का सैंड हम में प्रवेश डैश प्रकार की दुर्घटना है। एंट्री ऑफ ट्रेन इनटू सैंड हम इज ए डैश टाइप ऑफ एक्सीडेंट। तो यह क्या है, एक इंडिकेटिव एक्सीडेंट है, सांकेतिक दुर्घटना है, हिंदी में सांकेतिक दुर्घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। सिग्नल साइटिंग कमेटी में परिवहन निरीक्षक, लोको निरीक्षक, सिग्नल निरीक्षक और या कौन होते हैं, तो इसके साथ रेल पथ निरीक्षक होते हैं, PWI होते हैं, रेल पथ निरीक्षक, रेल पथ निरीक्षक। तो सिग्नल साइटिंग कमेटी में, सिग्नल साइटिंग कमेटी कंसिस्ट ऑफ TI, LI, SI एंड या दोनों हो सकता है, PWI। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। लंबी अवधि के लिए स्वचल सिग्नल खराब होने पर डैश अधिकार पत्र जारी किया जाता है। ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग फेलियर ऑफ सिग्नल इन ऑटोमेटिक सेक्शन डैश अथॉरिटी इज इशूड। तो इसके लिए जो अथॉरिटी होता है T/D 912, 912, T/D 912 अधिकार पत्र जारी किया जाता है ऑटोमेटिक सेक्शन में जब लंबे समय के लिए सभी सिग्नल जो है खराब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। कॉशन नोटिस स्टेशन की जानकारी डैश में दी जाती है। इंफॉर्मेशन ऑफ कॉशन नोटिस स्टेशन इज गिवन इन WTT। वर्किंग टाइम टेबल में दिया रहता है कि कौन कौन सा स्टेशन जो है नोटिस स्टेशन है, कॉशन नोटिस स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। अगर किसी स्टेशन का डिस्टेंस सिग्नल ऑफ में खराब हो जाए तो पिछले स्टेशन से लोको पायलट को डैश जारी किया जाता है। तो समय पर सतर्कता आदेश जारी किया जाता है, कॉशन ऑर्डर जारी किया जाता है। यहाँ इफ डिस्टेंस सिग्नल इन ऑफ एनी स्टेशन बिकम्स डिफेक्टिव इन ऑफ कंडीशन देन कॉशन ऑर्डर इज इशूड टू लोको पायलट फ्रॉम द स्टेशन इन रियर। पिछले स्टेशन से कॉशन ऑर्डर जारी किया जाएगा, T409 जारी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। अगर किसी गेट का डिस्टेंस सिग्नल ऑफ में खराब हो जाए तो उस समय पर पिछले स्टेशन से डैश जारी किया जाता है। तो इस समय पर भी कॉशन ऑर्डर T409 जारी किया जाएगा, कॉशन ऑर्डर जारी किया जाएगा। इफ डिस्टेंस सिग्नल ऑफ ए गेट बिकम्स डिफेक्टिव इन ऑफ कंडीशन T409 या फिर कॉशन ऑर्डर जिसे कहेंगे सतर्कता आदेश इज इशूड टू लोको पायलट फ्रॉम द स्टेशन इन रियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। हाइट गेज डैश की सुरक्षा के लिए होता है। हाइट गेज इज फॉर द सेफ्टी ऑफ OHE। OHE ओवरहेड इक्विपमेंट जो होते हैं उसकी सुरक्षा के लिए हाइट गेज होता है। आंसर यहाँ होगा OHE। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95।
किसी इस नियम में संशोधन किए जाने पर डैश का संदर्भ पुस्तक में संबंधित नियम के बाजू में लिखा जाना चाहिए, लिखना चाहिए। तो क्या लिखा जाना चाहिए? शुद्धि पत्र की जो संख्या रहती है और उसका जो मध्य संख्या होता है, यानी नंबर ऑफ एंड आइटम जो है करेक्शन स्लिप का, वो लिखा जाना चाहिए। नंबर एंड आइटम, नंबर एंड आइटम ऑफ करेक्शन स्लिप। रेफरेंस ऑफ number and item of correction slip is written by the side of the rule if the rule is corrected। तो यहाँ नंबर एंड क्या और क्या लिखाएगा? आइटम ऑफ करेक्शन स्लिप, करेक्शन स्लिप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। दुर्घटना मॉक ड्रिल डैश में एक बार की जानी चाहिए जब इस अवधि में वास्तविक दुर्घटना न हुई हो। एक्सीडेंट ड्रिल इज टू बी कंडक्टेड वंस इन 3 मंथ्स। 3 मंथ्स में किया जाना चाहिए, 3 महीने में एक बार किया जाना चाहिए। 3 माह, 3 माह में एक बार होने चाहिए इफ नो एक्चुअल एक्सीडेंट अकर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। रात के समय इकहरी निकास वाली साइडिंग से मेडिकल राहत गाड़ी निकलने का निर्धारित समय डैश मिनट है। तो इसमें दो होता है, क्या होता है? इकहरी निकास है तो 20 मिनट और दोहरी निकास है तो 15 मिनट होता है। तो यहाँ सिंगल निकास का पूछा, इकहरी निकास के लिए पूछा है, तो यहाँ जो आंसर होगा वह 20 मिनट होगा। Target time for dispatch of ARME from single exit siding at night which dash minutes। तो इसमें 20 मिनट्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। दुर्घटना के समय ART MRB आदेशित करते समय प्रत्येक फुटर डैश सेकंड के लिए बजाया जाता है। तो प्रत्येक फुटर जो बजता हुआ 45 सेकंड के लिए बजता है, 45 सेकंड्स के लिए बजता है। while ordering ART / MRB each footer is sounded for dash second 45 seconds। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। ART / MRB ऑर्डरिंग रद्द करने हेतु फुटर डैश सेकंड के लिए बजाया जाता है। तो जब 90 सेकंड के लिए बजाया जाता है तो वह जो होता है फुटर रद्द होता है। पिछला फुटर जो किया दिया गया वह रद्द समझा जाता है, कैंसिल समझा जाता है। while cancelling ART MRB footer is sounded for 90 seconds। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। स्टेशन मास्टर लाइन क्लियर देते समय डैश के साथ लाइन क्लियर संदेश देगा। तो स्टेशन मास्टर शैल गिव लाइन क्लियर मैसेज विथ डैश व्हाइल ग्रांटिंग लाइन क्लियर। तो क्या दिया जाता है? प्राइवेट नंबर दिया जाता है, प्राइवेट नंबर के साथ लाइन क्लियर संदेश दिया जाता है, प्राइवेट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101। जब डैश शुद्धिकरण पत्र जारी करने की आवश्यकता हो तो स्टेशन का संचालन नियम संशोधित करके पुनः जारी किया जाता है। SWR इज री इशूड इफ इट इज रिक्वायर्ड टू इशू सिक्स्थ, यानी सिक्स्थ छठा करेक्शन स्लिप जब जारी करना जरूरी है तो उस समय पर SWR को जारी किया जाता है, नया जारी किया जाता है, फिर से जारी किया जाता है। तो इसमें छठा करेक्शन स्लिप 5वें तक वह वैलिड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। दुर्घटना के समय हुटर को डैश मिनट के अंतराल पर दोहराया जाता है। तो दुर्घटना के समय 5 मिनट के अंतराल पर जो है हुटर को दोहराया जाता है। इन केस ऑफ एक्सीडेंट हुटर इज रिपीटेड एट एन इंटरवल ऑफ 5 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। डिपो पर्यवेक्षक पटाखों का परीक्षण डैश में एक बार करने के लिए जिम्मेदार है। डिपो इंचार्ज इज रिस्पॉन्सिबल टू टेस्ट द डिटोनेटर्स वंस इन ईयर। एक साल में एक बार, वंस इन ईयर। डिपो पर्यवेक्षक पटाखों का परीक्षण वर्ष में एक बार, साल में एक बार करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। जब कोई नया सिग्नल लगाया जाता है तो लोको पायलट को डैश दिनों तक सतर्कता आदेश जारी किया जाता है। Whenever new signal is placed or erected, caution order is issued to loco pilot for dash day। तो यह सेंट्रल रेलवे में 30 दिन है, सब पहले 10 दिन था, अभी 30 दिन हो गया है, कहीं कहीं 90 दिन भी है। तो वह अपने रेलवे के हिसाब से चेंज हो सकता है। सेंट्रल रेलवे के हिसाब से यह 30 डेज है, 30 दिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। इकहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर गाड़ियां डैश मिनट के अंतराल पर चलाई जाती है जब एक से अधिक गाड़ियों को लाइन क्लियर मिला हो। ड्यूरिंग एस्केप ऑन सिंगल लाइन, ऑल कम्युनिकेशन फेलियर है, सिंगल लाइन है, व्हेन द लाइन क्लियर इज ऑब्टेन फॉर मोर देन वन ट्रेन, एक से अधिक गाड़ियों के लिए लाइन क्लियर मिला है तो उस समय पर ट्रेन जो है कितने देर के बाद चलाई जाएगी? तो उस समय पर ट्रेन आर रन एट इंटरवल ऑफ 30 मिनट। यहाँ पर भी 30 मिनट के बाद ही चलाई जाएगी। आंसर यहाँ होगा 30 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। प्रत्येक रेलकर्मी जिसे निर्धारित नियम 2.01 के तहत नियमों की प्रति दी गई है उन्हें अपने वरिष्ठों द्वारा मांग किए जाने पर डैश के अंदर प्रस्तुत करना होगा। तो each railway servant who has been supplied with a copy of these rules as prescribed under the rule
2.01 shall produce the same on demand by any of his superiors within 7 days। यहाँ आंसर होगा 7 डे या एक सप्ताह कह सकते हैं। आंसर यहाँ 7 डे, 7 दिन। नेक्स्ट 107, दो क्रमागत स्वचल सिग्नलों के बीच के भाग को डैश कहते हैं। तो ऑटोमेटिक सेक्शन की बात है। द पोर्शन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑटोमेटिक सिग्नल इज कॉल्ड, इसे क्या कहा जाता है? सिग्नलिंग सेक्शन कहा जाता है। सिग्नलिंग सेक्शन, दो क्रमागत सिग्नलों के बीच की भाग को सिग्नलिंग सेक्शन कहा जाता है। लिख सकते हैं सिग्नलिंग, सिग्नलिंग, सिग्नलिंग सेक्शन, सिग्नलिंग सेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, उपनगरीय समय सारणी पीसीओएम, सीपीटीएम और डैश द्वारा हस्ताक्षरित होते हैं। सबर्बन वर्किंग टाइम टेबल इज साइंड बाई पीसीओएम एंड सीपीटीएम एंड डीआरएम। उस डिवीजन के जो डीआरएम होते हैं उनके द्वारा भी यह साइन किया जाता है, हस्ताक्षर किया जाता है उपनगरीय समय सारणी जो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, मोटरमैन हैंड ब्रेक खोलने के लिए डैश बीट देगा। मोटरमैन विल गिव डैश बीट टू रिलीज द हैंड ब्रेक। इसके लिए 212 बीट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, बुक स्पीड डैश द्वारा निर्धारित की जाती है। बुक स्पीड इज डिटरमाइंड बाई किनके द्वारा? तो यह पीसीओएम के द्वारा निर्धारित किया जाता है। पीसीओएम, पीसीओएम डिटरमाइन करते हैं बुक स्पीड के लिए, और एमपीएस जो होता है वो सीआरएस के द्वारा निर्धारित किया जाता है। लास्ट है 112, प्रत्येक मोटर कोच में डैश कर्षण मोटर होते हैं। तो कोच मोटर कोच रहता है उसमें 4 कर्षण मोटर लगे होते हैं। ईच मोटर कोच इज कंसिस्ट ऑफ 4 ट्रैक्शन मोटर्स। तो आज हमने 110 तक लिया है। आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट अवश्य करें। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।